हेलो हेलो, आप सब कैसे हैं? परदेसी स्टोरी टेलर्स के न्यूयॉर्क सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। If you like our stories and want to be a part of our channel, then do not forget to hit the subscribe button. हम पहुंच चुके हैं आज न्यूयॉर्क के हाई लाइन पे। आपको जैसे दिख रहा है, नीचे इनका रोडवेज है एंड ऊपर ये जो कंस्ट्रक्टेड है वो है एक 2.33 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ग्रीनवे एंड लीनियर पार्क। ये पार्क एक अबंडेंट रेलवे लाइन पे बनाई गई है जो हडसन यार्ड से दूसरे पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क को कनेक्ट करती थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे तो ये रेलवे लाइन बहुत सही चलता होगा, बट उसके बाद इट लॉस्ट इट्स चार्म। इसलिए 2006 में ये पार्क का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। जो आपको ये अभी आगे जाने के बाद मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो ये बिल्डिंग दिखने वाला है, ये द शेड है। इसको द कल्चरल शेड भी बोला जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे न्यूयॉर्क में आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज होती है। जो येलो कलर का आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है पिरामिड जैसा, ये है मायन सिविलाइजेशन का एक मंदिर जस्ट बना के रखा हुआ है फॉर पीपल टू कम एंड सी। ये मायन सिविलाइजेशन आपको तो याद ही होगा, जिसकी बहुत न्यूज आ रही थी 2012 में कि इनके कैलेंडर में इसके आगे कोई और दिन ही नहीं है। तो पूरी दुनिया एकदम पूरा हेवायर जा रही थी कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ, ये वही लोग हैं और ये उन्हीं का मंदिर है। सो जैसे इंडिया में होती है ना हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, यहाँ पे भी इनका एंड माया बहुत पुरानी सभ्यताएं रह चुकी है। ओरिजिनली यूएस में यही लोग रहते थे, बाद में जिनको हटा के ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एंड इटालियंस ने अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करी थी। सो ये है ब्यूटीफुल सी हाई लाइन। रेलवे ट्रैक्स भी अभी भी एग्जिस्ट करती है, बट इसके पास से ये ब्यूटीफुल सा ग्रीन जोन बनाया हुआ है। न्यूयॉर्क सिटी को द सिटी ऑफ म्यूजियम्स भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क इज अ ग्लोबल सेंटर ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स, कल्चर, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, मीडिया, एकेडमिक्स एंड साइंटिफिक आउटपुट। और क्या आपको ये पता है कि जब अमेरिका को सबसे पहले इंडिपेंडेंस मिली थी तो यूनाइटेड स्टेट्स की पहली कैपिटल हुआ करती थी न्यूयॉर्क सिटी। बाद में उसको चेंज करके वॉशिंगटन डीसी किया गया। ठीक वैसे ही जैसे पहले कलकत्ता इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी, बाद में चेंज करके दिल्ली बनाया गया। हाई लाइन, चेल्सी मार्केट, 15th स्ट्रीट, नेशनल बिस्किट कंपनी एंड पार्ट ऑफ 16th स्ट्रीट से होकर गुजरते हो। ये देखिए बहुत सुंदर सा ग्राफिटी। चेल्सी मार्केट सोचते ही लोगों को बहुत भूख लग जाती है, हमें भी लग गई थी और हम हाई लाइन से नीचे आ गए और हमें देखा ये चेल्सी स्क्वायर मार्केट प्लेस। सो हम यहाँ गए कुछ टेस्टी खाना खाने के लिए। हमें देखा बहुत सारे पनीनीज रखे हुए थे एंड सैलड के आइटम रखे हुए थे। सो हमने भी एक पनीनी सेलेक्ट कर लिया। अभी जीत ने चूज किया है चिकन चिपोटले पनीनी एंड हमें ये बहुत ठीक सा लगा। $10 में आ गया था, अराउंड 200-300 रुपीज इन इंडियन मनी। गाइज, मैं जब भी पैसों का बात करती हूँ ना, तो मैं कभी भी डायरेक्ट लिटल कन्वर्जन ऑफ डॉलर टू रुपीज नहीं करती हूँ। मैं परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से ही कन्वर्ट करके आपको बताती हूँ। और अब हम पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क के मेट्रो स्टेशन में। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है गाइस, आप में से वो लोग जिनको फरी फ्रेंड्स पसंद है, यानी कि डॉग्स या कैट्स पसंद है, तो न्यूयॉर्क मेट्रो में आप अपने पेट्स को ज़रूर कैरी कर सकते हैं। उनको लीश रहना पड़ता है अच्छे से बैग में। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का मेट्रो बताती हूँ। न्यूयॉर्क का मेट्रो ब्रॉन्क्स, क्वींस, मैनहट्टन, ब्रुकलिन, स्टेटन आइलैंड को मिला के बनाया गया है। इसमें जो सारे राउट्स है वो ABCD एंड 1 2 3 4 के हिसाब से जाती है। आप कभी भी ट्रेन लेते हैं यहाँ पे तो आपको अप टाउन या डाउन टाउन कहाँ जा रही है, अप स्ट्रीट जा रही है, डाउन स्ट्रीट जा रही है, वो देख के जाना बहुत जरूरी होता है। हर मेट्रो स्टेशन में आप उल्टे साइड में जाके राउट चेंज नहीं कर सकते, तो आपको जिन स्टेशंस में इंटरचेंज करना अलाउड होता है उन्हीं स्टेशंस में वापस से ट्रेवल करके जाके आपको अपना गाड़ी चेंज करना पड़ता है। हम जा रहे हैं सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल, तो हम पहुंच चुके हैं 15th स्ट्रीट 9th एवेन्यू में। अभी न्यूयॉर्क जो है गाइस एकदम ग्रिड्स में डिवाइडेड है। स्ट्रीट नंबर्स एंड एवेन्यूज में सब कुछ क्लियरली डिवाइडेड रहता है। इनफैक्ट मेट्रो स्टेशंस के नाम भी स्ट्रीट्स के नाम पे ही होता है। अब पहुंच गए हैं सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल, जो कि 5th एवेन्यू मैनहट्टन में स्थित है। ये मैनहट्टन की सबसे बड़ी चर्च है गाइस। ये कैथोलिक लैटिन चर्च है। इसकी कंस्ट्रक्शन सन 1858 में शुरू हुई थी एंड सन 1878 में ख़त्म हुई।
दैट इज बिकॉज बीच में अमेरिकन सिविल वॉर आ गया था, उस टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन बंद था। और जैसे आप देख सकते हैं ये इतनी खूबसूरत है। उस टाइम जब हम गए थे वहाँ पे मास चल रहा था, संडे का दिन था। एंड आज वैसे गाइज मेरे लिए एक बहुत स्पेशल दिन है, इसलिए मैं भी थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करी, प्रे करी एंड फाइनली वी गॉट आउट। मैं आपको बताऊंगी आगे कि ये डे मेरे लिए स्पेशल क्यों है। बाहर से देखिए ये चर्च कितना मैजेस्टिक ब्यूटीफुल है। हम यहाँ पे खड़े होकर काफ़ी देर फोटोशूट्स वगैरह कर लिए एंड देन आगे बढ़ने लगे। फिफ्थ एवेन्यू गाइस न्यूयॉर्क की एक बहुत ही हाई एंड रिटेल स्ट्रीट है। यहाँ पे लुई विटॉन, शनेल, गुची सबकी फ्लैगशिप स्टोर्स है। इवन कि आपको गाड़ियाँ जैसे कि फरारी, ये सारी ब्रांड्स की शोरूम्स आपको यहाँ पे देखने लग जाती है। ओहो हो गाइस, और इनकी हरकत देखिए, वहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन का सिग्नल है उसमें रेड कलर का हाथ बना हुआ है, यानी कि आप अभी जा नहीं सकते हैं। यूएस में बाकी जगहों में ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, माना जाता है, लेकिन दिस इज न्यूयॉर्क एंड न्यूयॉर्क बिंग न्यूयॉर्क कोई कुछ मान ही नहीं रहा था। एंड गाइस लुक एट दिस, ये है लुई विटॉन का ब्रांडिंग का एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग। ये देखने में इतना खूबसूरत था, मैं आपको क्या बताऊं। मैं अभिजीत को बोल रही थी चलो चलो स्टोर के अंदर चलते हैं, और थोड़ा आगे जाकर आपको दिखाती हूँ लुई विटॉन का स्टोर। माय गुडनेस लुक एट इट, कितना खूबसूरत लग रहा था। मैं पीछे घूम के अभिजीत को ढूंढ ही रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं मिले ही नहीं। Where are you अभिजीत? और ये देखिए कचरे के डब्बे के बाहर कचरा, मतलब न्यूयॉर्क का ये बात मुझे बहुत गंदा दिखा। इनकी कुछ स्ट्रीट्स तो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर दिखती है, और ये ग्लोबल लीडर है दिस दैट, एंड इनके जस्ट उन्हीं स्टोर्स के बैक साइड इतने गंदे, या कुछ स्ट्रीट्स इतने ही गंदे हैं, मैं क्या बोलूं, एंड बहुत अनसेफ भी फील होगा आपको वहां जाके। वैसे तो एशिया के अलग अलग कंट्रीज को ये लोग थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, लेकिन हरकतें थर्ड वर्ल्ड जैसी ये लोग खुद ही करते हैं। शनेल का स्टोर है, लुक्स प्रीटी गुड। लड़कियां खड़ी है बस बाहर से देख ही रही हैं। ये डियोर का स्टोर है। अभिजीत यहाँ से भाग गया, आपको पता है वो अभिजीत भाग गया यहाँ से, सो दैट आई डोंट स्टॉप ऑन एनी ऑफ दीज। ऑफ कोर्स मैं रुकने भी नहीं वाली, दैट वाज नॉट आवर एजेंडा ऑफ विजिट टू न्यूयॉर्क दिस टाइम, but maybe next time। और ये देखो एस्टन मार्टिन का स्टोर, जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी, और ये रही फरारी। बहुत ही वियर्ड होता है। इस साइड में एक भाई बिना शर्ट के, कपड़े बिना पहने फरारी का गाड़ी देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज जाके गाड़ी खरीद ही लेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं 55th स्ट्रीट, और ये रहा प्राडा का फ्लैगशिप स्टोर, एंड उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में आपको दिखेगा ये गुची का स्टोर, जो कि एकदम गोल्ड एंड ग्रीन कलर में बहुत ही लग्जूरियस दिख रहा था। बाय द वे इसका स्टोर बेटर दिखता है। और मैं ऊपर की तरफ करती हूँ कैमरा आपको दिखाने के लिए द ट्रम्प टावर ऑफ मैनहट्टन सिटी। अब ट्रम्प भाई का टावर दिख ही गया, तो हम सोचे थोड़ा अंदर भी दर्शन दे ही देंगे। ये यहाँ पे आके कोई ट्रम्प होके प्रिटेंड करके ये चाइनीज़ लेडी के साथ वीडियोस खिंचा रहा था, एंड गाइस यहाँ पे कितने लोग इसका वीडियो ले रहे थे। इट वाज सो फनी। मैं भी आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो ले चुकी हूँ। बच्चे उसका हमशक्ल है यहाँ। एनीवे अभिजीत चला गया है ट्रम्प टावर्स के अंदर, मैं भी जा रही हूँ। एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच गिल्डेड, आई मीन गिल्डेड बस डेकोर की वजह से, नथिंग एल्स गाइस। ये देखो ये है ट्रम्प टावर्स। घुसते ही we've got the Gucci showroom। Gucci, oh yeah, and then यहाँ भी Gucci है, इस साइड में भी Gucci है। That's nice। मोस्टली ऊपर होटल है और नीचे थोड़ा बहुत सा रिटेल है उसका, और कुछ नहीं। ये अभिजीत कहाँ जा रहे हैं मैं बस देखना चाहती हूँ। यहाँ पे अमेरिका का फ्लैग तो लगा के रखा है बहुत बड़ा सा, और ये लॉबी है, सिंपल लॉबी है, और ये लिख के रखा है उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 45th डोनाल्ड जे ट्रम्प। कूल मिस्टर ट्रम्प, हमारे पापा ने सब कुछ बनाया। ये इंसान पूरी दुनिया को ग्रिल कर रहा है बाय द वे। आउ जस्ट जोक्स अपार्ट, आई एम श्योर यहाँ पे अच्छा खाना मिलता होगा, बट एनीवे मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है, सो आई एम नॉट गोना टेक। ओह अभिजीत ले भी लिया है ये एस्केलेटर्स, एंड ही इज गोइंग डाउनस्टेयर्स। कहाँ जा रहे हो तुम? ओके, ही वांट्स टू चेक आउट कि खाने में क्या मिलता है ट्रम्प ग्रिल में। बाय द वे आपको ऊपर 45 लिखा हुआ दिखा होगा, लेकिन वो शायद पुराना इंस्टॉलमेंट रहा होगा उनका। अब की बार जो मिस्टर
ट्रम्प जीते हैं प्रेसिडेंसी तो ये 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बने हैं। बीच में एक बार जो बाइडेन भी रह चुके हैं प्रेसिडेंट 46 और इस बार जीते के बाद ही इज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और जैसे कि ये ट्रम्प टावर्स के अंदर हर चीज ट्रम्प के नाम का ही हो, तो ये देखिए ट्रम्प स्टोर, पहले था ट्रम्प ग्रिल। ओह माय गुडनेस, ही इज अ मास्टर ऑफ डूइंग हिज ओन ब्रांडिंग। एंड नाउ प्रेजेंटिंग टू यू द ट्रम्प वर्ल्ड। ये देखिए मुंबई में भी ट्रम्प जी का बिल्डिंग बना हुआ है। खैर, आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लीव वन कमेंट बिलो एंड एक लाइक तो बनता है गाइस। चलिए फिर मिलेंगे विद अनदर एक्साइटिंग डे ऑफ माय लाइफ इन न्यूयॉर्क। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।